Hello everyone and welcome to EduTab. In this video we are going to discuss the concept of derivatives. डेरिवेटिव्स का ये जो टॉपिक है हमारे IEIFS कंपोनेंट के अंदर भी डिस्कस किया जाता है, लेकिन हम यहाँ जो डिस्कशन करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू दी AFM कंपोनेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से हम बात करते हैं। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डेरिवेटिव। इसको एक एग्जांपल से, एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से देयर इज अ सेलर हु वांट्स टू सेल देयर आईफोन 14s और इस सेलर के पास 10 आईफोन 14 है और ये आईफोन 14 की जो कीमत है उसने 50,000 रुपीज का एक आईफोन 14 जो है वो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है फॉर वन आईफोन, राइट। नाउ दिस सेलर ही वांट्स टू सेल देयर आईफोन, राइट, और ये चाहते हैं कि वो एक साल बाद इन आईफोन्स को 1 लाख रुपए का बेच दें, राइट। तो ही हैज स्पेंट 50,000 पर आईफोन, ही वांट्स टू सेल दिस आईफोन फॉर ₹1 लाख। तो ये हर आईफोन के ऊपर 50,000 रुपए का लेटेस्ट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब ये जो सेलिंग है ये सेल करना चाहते हैं एक साल के बाद। इन्हें आज सेल नहीं करना, ही हैज टू सेल दिस इन फ्यूचर। बट नाउ ही इज वरीड, ही इज वरीड बिकॉज ही इज थिंकिंग कि अगर एक साल बाद आईफोन की कीमत 1 लाख रुपए नहीं हुई तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ही हैज परचेज आईफोन फॉर 50,000 और एक साल बाद अगर इस आईफोन की कीमत 50,000 से नीचे चली गई और लेटेस्ट से एक साल बाद ये आईफोन 45,000 का मार्केट के अंदर वैल्यू में बिकने लगा, तो इसका मतलब दिस सेलर विल फेस अ लॉस, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर व्हेन ही गोज टू सेल हिज 10 आईफोन्स ही विल नॉट बी गेटिंग अ प्रॉफिट, ही विल नॉट बी गेटिंग अ मनी मोर देन 50,000 पर आईफोन, लेकिन उसको कम दाम मिलेगा उस आईफोन का। तो इसीलिए ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एक साल बाद जो भी आईफोन का प्राइस रहे वो इनके लिए फेवरेबल हो। ही वॉन्ट्स इट टू बी फेवरेबल फॉर हिमसेल्फ, दैट इज ही वॉन्ट्स कि आईफोन का प्राइस 50,000 रुपए से ज्यादा का होना चाहिए। तो ऐसे में ही विल लुक फॉर अ कस्टमर हु इज रेडी टू बाय दीज आईफोन्स फॉर 1 लाख आफ्टर 1 ईयर। तो इनको एक ऐसी पार्टी ढूंढनी पड़ेगी जो पार्टी इनके प्राइस को आज ही मान ले कि ठीक है आज से एक साल बाद यानी फ्यूचर में मैं इस प्राइस के ऊपर आपका आईफोन परचेज कर लूंगा, एंड देयरफॉर दे विल साइन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम, और इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। इस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली क्या डिसाइड हुआ होगा, इसमें डिसाइड हुआ होगा कि कितने एसेट यानी कि ये आईफोन कितने बेचने हैं, किसको बेचने हैं, हु विल सेल एंड हु विल परचेज, वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। किस प्राइस पे वो एसेट सेल या बाय किए जाएंगे वो भी लिखा होगा, और कब किए जाएंगे, कितने टाइम बाद किए जाएंगे फ्यूचर के अंदर, वो भी लिखा होगा। सो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर टू और मोर देन टू पार्टीज दे कम टुगेदर एंड दे एग्री टू sell or buy a particular asset in a future at a particular predetermined price। इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट whose value or the value of that contract will be derived from an underlying asset। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा आईफोन की वैल्यू उसके ऊपर उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती थी। इसी तरीके से और दूसरे एसेट जैसे कि कमोडिटीज हैं जिसमें ऑयल है, गोल्ड है, मेटल्स हैं, स्टॉक्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट्स, मार्केट इंडाइसेस लाइक निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह, ऐसे किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के या फाइनेंशियल एसेट के प्राइस के ऊपर हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू आरबीआई, व्हाट आरबीआई सेज इज, आरबीआई सेज डेरिवेटिव मींस एन इंस्ट्रूमेंट टू बी सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट, जिसको हम फ्यूचर में, आज नहीं, फ्यूचर में एक सेटलमेंट करने के लिए, एक ट्रांजैक्शन करने का एग्रीमेंट हम आज कर रहे हैं, एंड द वैल्यू ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द चेंज इन इंटरेस्ट रेट और फॉरेन एक्सचेंज रेट और क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट इंडेक्स और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव, right? Interest rate swaps, forward rate agreements, foreign currency swaps, foreign currency rupee swap, foreign currency options, foreign currency rupee options, all these are different types of derivatives। तो derivatives में हमें क्या दिख रहा है, हम इस बात के ऊपर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कोई ऐसा फाइनेंशियल एसेट और उसकी वैल्यू जो फ्यूचर में कम या ज्यादा हो सकती है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ अ मूवमेंट वी साइन आवर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर हो गया। इन डेरिवेटिव्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, पहली, अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू के हिसाब से इस डेरिवेटिव की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा वहां दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम आईफोन को, एक पार्टी खरीदेगी दूसरी पार्टी बेचेगी, 1 लाख रुपए का एक आईफोन होगा और ये एक साल बाद ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जाएगा। और अगर मार्केट में लेटेस्ट से कि वो जो आईफोन है उसका प्राइस मार्केट के अंदर वो बढ़ता जाता है और 1 लाख से भी ऊपर बढ़ जाता है आफ्टर 1 ईयर, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब जो सेलर है जो 1 लाख में बेचना चाह रहा था उसको नुकसान होगा, क्योंकि मार्केट में 1 लाख से ज्यादा का आईफोन बिक रहा है, और जो कस्टमर था उस कस्टमर को फायदा होगा। कस्टमर को क्या फायदा हो रहा है कि ही विल बी एबल टू परचेज आईफोन एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख व्हाइल द कॉस्ट इन द मार्केट इज मोर देन 1 लाख। तो ऐसा अगर होता है तो ऑब्वियसली कस्टमर के लिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा और सेलर के लिए जो वो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को
खरीदने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि अब उनको आईफोन मार्केट प्राइस से कम दाम में मिल रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एसेट की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी या कम होगी, और उसको स्पेकुलेट करके, उसको गेस करके आप अपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, और हम मानकर चलते हैं कि फ्यूचर में ये एसेट या तो महंगा हो जाएगा या ये सस्ता हो जाएगा, राइट। इस डेरिवेटिव्स की एक खास बात ये होती है कि इट हैज अ हाई लेवरेज, बिकॉज एक्चुअली देयर इज नो एसेट विच इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसी दूसरे एसेट की वैल्यू के ऊपर डिराइव होता है, और उससे अपनी वैल्यू जब खुद डिराइव कर लेता है, तो आप ये मानकर चलते हैं कि यूजुअली ये जो एसेट्स होते हैं जिनके ऊपर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा रहे हैं, दीज एसेट्स आर नॉट ओन्ड बाय द पार्टी बट आर बोरोड बाय द पार्टी फ्रॉम समवन। और इस वजह से ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये हाईली लेवरेज्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद इनकी प्राइसिंग कॉम्प्लेक्स तरीके से होती है, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म नहीं है इनकी प्राइसिंग करने का, एंड इनका ट्रेडिंग मैकेनिज्म भी सिंपल नहीं है, इट इज कॉम्प्लेक्स, राइट। इसमें कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी ज्यादा नहीं लगती, या तो बिल्कुल निल इन्वेस्टमेंट होती है या जीरो इन्वेस्टमेंट होती है, बिकॉज मैंने आपको कहा लेवरेज हाई है। इसका ये मतलब है कि मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, आईफोन को सेलर जो है वो बेचना चाहता है, उस एग्जांपल के अंदर तो हम कह रहे थे कि आईफोन आर ओन्ड बाय द सेलर, बट एक्चुअली ये जो रियल लाइफ में डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, यूजुअली ये जो अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं, दीज आर नॉट ओन्ड बाय वन पार्टी और द अनदर पार्टी, दे आर यूजुअली बोरोड, एंड देयरफॉर आपको अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट यूजुअली नहीं लगानी पड़ती पहले, अगर आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो, ठीक है। ये फ्यूचर में सेटल होते हैं, ये हमेशा आप याद रखिएगा। ये कोई भी जो डेरिवेटिव्स में ट्रांजैक्शंस की एग्रीमेंट करी जाती है वो फ्यूचर डेट के लिए होती है, उस दिन के ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं होती है, राइट। इस डेरिवेटिव से फंक्शन क्या होता है? पहला तो रिस्क शिफ्ट करना डेरिवेटिव्स का प्राइमरी फंक्शन है। बायर ऑफ द डेरिवेटिव प्रोडक्ट से ये रिस्क शिफ्ट हो जाता है टू द सेलर, एंड एज मच एज वेरी इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टूल इट कैन बी यूज्ड बाय एनी पार्टी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एनी एडवर्स मूवमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इन द फ्यूचर। अगर मेरे पास कोई भी ऐसा एसेट है और मुझे डर है कि इस एसेट की वैल्यू फ्यूचर में इरोड हो सकती है, तो मैं उस एसेट के ऊपर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो सकता हूं, राइट। इससे लिक्विडिटी भी इंप्रूव हो जाती है उस अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट की, क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं कि फ्यूचर में किस टाइम पर इसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जानी, तो वो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट या अंडरलाइंग जो एसेट है वो ऑलरेडी लिक्विड हो चुका है। डेरिवेटिव्स इससे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी, क्योंकि डेरिवेटिव्स यूजुअली एक तरीके से मार्केट का सेंटीमेंट दिखाने का काम करते हैं कि हमें क्या लगता है कि ये प्राइस ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, और इससे एक मार्केट को डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, या इससे मार्केट को एक इंडिकेशन मिलता है दैट द एसेट्स करेक्ट वैल्यू इट शुड गो हाई और इट शुड गो लो, राइट। इट ऑल्सो प्रोवाइड एवेन्यूज फॉर रेजिंग मनी, फाइनेंसिंग का एक सोर्स होता है। इससे जो आपके फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो और ज्यादा डेप्थ उनकी बढ़ती है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और इन्वेस्टर्स को और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है टू इन्वेस्ट देयर मनी। सो दिस वाज अ वेरी ब्रीफ डिस्कशन रिगार्डिंग द वेरी इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर और द कंसेप्ट नेम्ड डेरिवेटिव्स। लेकिन अगर आप इसी डिस्कशन को ज्यादा डिटेल में देखना और समझना चाहते हैं, देन यू हैव द ऑप्शन टू join this live crash course where we are providing you live classes for all the 4 components of JIB along with कंसेप्ट नोट्स, जो पीडीएफ के फॉर्म में आपको हर चैप्टर के नोट्स मिलते हैं डाउनलोड एंड रिवाइज करने के लिए। टेस्ट सीरीज जहां पर आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट के अवेलेबल होते हैं इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट। सो ये सारा जो कोर्स है इसको आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर चेकआउट करिए विद 80% डिस्काउंट यूजिंग द कोड लाइव 80। दिस कोड इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये लाइव 80 कोर्स जो कोड है इसको यूज करना मत भूलिएगा। इससे आपका जो प्राइस है वो 80% फ्लैट डिस्काउंट उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। एंड वंस यू डिसाइड टू बाय दिस कोर्स मेक श्योर दैट यू यूज दिस पर्टिकुलर कोड। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। लेकिन ध्यान रखिएगा इस कोर्स को एक बार जरूर एक्सप्लोर करिए अगर आपको ऐसी किसी भी हेल्प की जरूरत है फॉर द अपकमिंग JIB एग्जामिनेशन, राइट। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।